कीर्तन नहीं किया, आध्यात्म से नहीं जुड़े, इसी प्रकार दुनियादारी फंसे रहे, तो फिर आपसे शरीर छुड़ाया जाएगा। और दोनों में फर्क आपको बता दिया कि छुड़ाने में दुख होता है, छोड़ने में सुख होता है। अब कितना सुख दुख होता है ये मात्रा क्वांटिटी और सुन लो, फिर आगे कथा सुनाएंगे ध्रुव जी की, कि ध्रुव जी के सामने खड़ी है ना मौत, इसलिए मृत्यु की बात हो रही। दोनों में इतना फर्क होता है कि जब शरीर हम छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है, कैसा, मानस के माध्यम से मैंने आपको कहा था कि मानस की भी आपको कुछ प्रसंग सुनाऊंगा। तो शरीर हम स्वतः छोड़ देंगे तो मानस के हिसाब से सुनो, और अगर शरीर छुड़ाया जाएगा तो भागवत जी के हिसाब से। दोनों का प्रमाण शास्त्रों में लिखा है। जब शरीर खुद छोड़ता है व्यक्ति, और मैंने कहा ना विषयी जीव नहीं छोड़ सकता, छूट ही नहीं सकता, वो छोड़ना चाहे तो नहीं छूटेगा, विषयी का तो छुड़ाया ही जाएगा, संसार में रचा पचा है। शरीर तो साधना वाला, सत्संग भजन वाला ही छोड़ सकता है। तो शरीर छोड़ने में इतना आनंद है, कितना, तो कहते हैं राम चरण दृढ़ प्रीति कर, राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बालिकीन तनु त्याग, और सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई ना। सुमन माल, फूलों की माला, कंठ माने गले से, किसके, मनुष्य के नहीं, किसी हाथी के गले में फूलों की माला पड़ी हो, वह नाग मीन्स हाथी है, हाथी गले में माला पड़ी है, हाथी मस्ती से चला जा रहा है, अब वो माला अचानक टूटकर गिर जाए तो हाथी को तकलीफ होगी क्या? वो माला टूट के पैरों पे गिरेगी तो उसको चोट लगेगी क्या? दर्द होगा? नहीं होगा ना। अरे आप तो दर्द की चोट की बात कर रहे हो महाराज, हाथी को तो पता भी नहीं चलेगा कि माला कब गिरी और कहां गिरी, इतना बड़ा शरीर एहसास नहीं होगा। ठीक वैसे ही अगर आप इसी तरह सत्संग में लगे रहे, आध्यात्म के मार्ग से जुड़े रहे, तो सत्य मानना, जब आप शरीर छोड़ोगे तो रंच मात्र का भी तकलीफ पता ही नहीं चलेगा, कब हंसते हंसते इस दुनिया से हम जाएंगे। और आध्यात्म से नहीं जुड़े, न कथा न कीर्तन न भगवान नाम न संकीर्तन, बस दुकान मकान, ऑफिस घर, घर ऑफिस, संसार का व्यवहार, वहाँ ब्याह में जाना, वहाँ शादी में जाना, उसकी फॉर्मेलिटी करना, खेत में जाना, खलिहान में जाना, पैसा गिनना, रात को हारे थका के खाना पीना उल्टा सीधा और सो जाना, सुबह उठ के फिर उसी गोरख धंधे में लग जाना। यही अगर जीवन आपका बना रहा तो फिर शरीर छोड़ोगे नहीं, छुड़ाया जाएगा। फिर यहाँ भागवत में लिखा हुआ है, अभी भागवत जी का प्रसंग सुनो। भागवत में लिखा है कि जो विषय संसार में रचे पचे रहते हैं, आध्यात्म से बिल्कुल नहीं जुड़ते हैं, उनसे शरीर छुड़ाते हैं तो इस समय इतना कष्ट होता है कि 1000 बिच्छुओं ने एक साथ ही डंक मार दिया। एक बिच्छू डंक मारे तो कितना कष्ट होता है, और यहाँ 1000 बिच्छुओं का लिखा हुआ है। और दूसरी जगह गरुड़ पुराण में लिखा है कि जैसे कोई जीते जी आपकी ये चमड़ी को उधेड़े, जैसे आलू छीलती है ना माता बहने छिलनी से, ऐसे ही छिलनी लेके इस चमड़ी को ऐसे ऐसे छीला जाए आलू की तरह, लौकी घिया की तरह। तो वो चमड़ी जब जीते जी जिंदे में छीली जाएगी तो कितना कष्ट होगा बोलो। उतना ही कष्ट मरने पर विषयी जीव को होता है। जीते जी गरम सला के लेके लोहे की सरिये को गर्म कर लिया जाए और फिर जिंदे मनुष्य में ही उसमें छेद किए जाए, जहां तहां उसको सरिया शरीर में छुपाया जाए। राधे राधे, राधे श्री राधे। मैं उन्हीं को बुला लूं, ये क्या है, इतना एक्सपर्ट नहीं। राधे श्री राधे, जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की।
तो इस प्रकार से जो है अब आप देख लो, क्योंकि मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, तो अब हमको मृत्यु को सुधारना है, तो इन किन प्रकार हम आध्यात्म से जुड़ जाएं। ध्रुव जी के सामने मौत आ गई, इसीलिए मौत की चर्चा हुई। अब मौत आ तो गई, पर शरीर छुड़ा नहीं सकती है ध्रुव जी से, क्योंकि आध्यात्म से नहीं जुड़े, वो तो साक्षात भगवान को प्रकट कर लिया। अब क्या हो, और मैंने कहा मृत्यु लोक है, जाना सबको रोक नहीं सकता है। मौत को हम टाल नहीं सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो अब मृत्यु आके ध्रुव जी से हाथ जोड़ के ऐसे बोली, सिर झुका के, यहां लिखा है मृत्योर मूर्धनम पदम दत्वा। मृत्यु ने आके ध्रुव जी से कहा, प्रभु आपके इस मृत्यु लोक का समय पूरा हो चुका है, अब आप भगवत धाम को पधारिए, और मैं आपको बलात् विषयी जीवों के जैसे खींच के ले नहीं जा सकती, इतनी सामर्थ्य मेरी नहीं है। आप भगवान के भक्त हैं, अब आप पधारिएगा। ध्रुव जी ने कहा कि पधारें तो सही, लेकिन ये विमान आया ना ठाकुर जी का, ये ऊंचा है थोड़ा सा, तो सीढ़ी लाने की क्या जरूरत, आप ही अपना सर झुका दो। मौत ने सर झुका दिया। भागवत में लिखा है कि उसी के सर पे पैर रख के ध्रुव जी विमान में बैठ गए, देवता फूल बरसाने लगे, जय जयकार होने लगी, चारों तरफ जय जयकार हुई। ऐसा जो है मृत्यु न आज तक हुई किसी की ना होगी। मृत्योर मूर्धनम पदम दत्वा, महाराज पैर रख के मौत पे चले गए, और ऐसे लोक में जाके भगवान ने बिठाया कि आज तक अटल हैं। ये अटल हैं कैसे हैं, तो गोस्वामी जी बाबा लिखते हैं कि ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, और पायो अचल अनुपम ठाम। महाराज अचल अनुपम ठाम प्राप्त किया ध्रुव जी ने। इनके वंश में अनेक राजा हुए, राजा बैन हुए, फिर आगे चल के महाराज पृथु का प्रादुर्भाव ध्रुव के ही वंश में हुआ है। पृथु राजा जो थे वो भगवान के अंश अवतार थे, 24 अवतारों में उनकी गणना होती है। पृथु महाराज ने बड़े बड़े यज्ञ किए। इंद्र ने सोचा इनके कहीं 100 यज्ञ कर ले तो मेरी इंद्रासन ना ले लें, तो घोड़ा चुरा के ले गए। महाराज पृथु को जब पता चला, इंद्र को बांध दिया गया, फिर भगवान ने आके उसको छुड़ाया, साक्षात प्रभु प्रकट हुए। सनकादिक ऋषि इनकी यज्ञ में आए सज्जनों। और इसके बाद में जो है पंचम स्कंद में मनु के दूसरे पुत्र के वंश का वर्णन। आपने ध्यान दिया होगा, जितनी ये सृष्टि है दुनिया में, किसी भी देश में, किसी भी महाद्वीप पर हो, सारी मानव जाति जितनी है इस दुनिया में, 7 अरब से ज्यादा जनसंख्या है, सब मनु की ही संतान है। इसीलिए तो मनुज हैं, वो मनुष्य जो है ना, मनुष्य कहलाते हैं। अब अलग अलग धर्मों ने अलग अलग कल्पनाएं भले करनी है, पर उसका भाव वो ही है। 5 संतानें कल आपको बताई थी, 3 बेटियां थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति, अलग अलग वंश बता दिया था। 2 बेटे ध्रुव का बता, उनका उत्तानपाद के वंश में ध्रुव हुए, इनके वंश का वर्णन हमने सुन लिया। अब मनु के एक और पुत्र थे, 2 बेटे थे ना, उनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में अनेक राजा हुए, अग्निन्द्र आदि, और इन्हीं के वंश में महाराज भगवान ऋषभदेव हुए। प्रियव्रत के वंश में ही ऋषभदेव जी हुए, और ऋषभदेव जी जब हुए तो इन्होंने ऐसा अवधूत मार्ग अपनाया कि ऋषभदेव भगवान के बाद में ही जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। कुछ हमारे जैन बंधु भी आए हुए बैठे हैं यहाँ, तो ऋषभदेव भगवान इनके आदि तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी तो बहुत बाद में हुए, सबसे पहले कौन है? आदिनाथ ऋषभदेव भगवान आदि तीर्थंकर कहलाते हैं। इनके 100 पुत्र हुए ऋषभदेव जी के, और इनकी पत्नी का नाम था जयंती। स्वर्ग के राजा इंद्र की बेटी थी जयंती, उससे भगवान ऋषभदेव ने विवाह किया था। 100 बेटे हुए।
सबसे ज्येष्ठ बेटे थे ऋषभ देव के, उनका नाम था भरत। और उन्हीं भरत के नाम से हमारे देश का नाम हुआ भारतवर्ष। इससे पहले जब भरत जी राजा नहीं बने थे ना, इससे इस देश का नाम भारत नहीं था, तो क्या था? अजनाभ वर्ष। ये भी देख लीजिए, पुराना नाम क्या है हमारा? अनादिकाल से पहले नाम था अजनाभ, इस देश का नाम अजनाभ वर्ष। फिर भरत जी इतने प्रतापी राजा थे, उन्हीं के नाम से इस देश का नाम बदल गया। क्या हो गया? भारत। भरत से भारत। भरत जी महाराज को राज्य पर बिठा कर ऋषभ देव जी वन को चले गए, अवधूत वृत्ति अपनाई, और कालांतर में भरत जी भी अपने बेटे को राज्य दे के खुद भी वन को चले गए। एक नदी है जो नेपाल से निकलती है और फिर भारत में आकर बहती है, जिसमें शालिग्राम भगवान निकलते हैं, उसका नाम है गंडकी। उस नदी के किनारे भरत जी ने तपस्या की थी, और पहले तो संपूर्ण भारत वर्ष की सीमाएं थी। तो एक दिन भरत जी अपनी कुटिया में तपस्या करने के बाद सुबह सुबह स्नान बंदन करके और सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे। तो अर्घ दे ही रहे थे सूर्य, क्योंकि भगवान सूर्य को अर्घ बहुत पसंद है। कुंडली में जिनका सूर्य कमजोर हो ना, उनको रोज भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, जल से बड़े प्रसन्न होते हैं सूर्य देवता। और देवता जल ना भी चढ़ा पाओ, मान लो सफर में हो, अब ट्रेन में जा रहे हैं, नहाया ही नहीं तो जल कहाँ से चढ़ाएंगे? तो फिर एक काम कर लेना, वो जल की पूर्ति हो जाएगी। जल से भी ज्यादा उनको पसंद पता है क्या है? नमस्कार। बस जैसे ट्रेन में आप सुबह सुबह देखें सूर्य निकल रहे हैं, तो प्रातः काल पहली किरण होना चाहिए। घर पे भी जब भी आप देखो सूर्य की पहली किरण निकले, उठते ही भगवान ऐसे हाथ जोड़ के सूर्याय नमः, रवये नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय, दिनकराय, जो भी नाम आप जानते हो उन नामों से हाथ जोड़ के सर झुका के सूर्याय आप नमस्कार करो। और सूर्य भगवान अगर प्रसन्न हो गए तो सूर्य तेज के देवता हैं, आपके जीवन में भी तेज भर देंगे, आनंद दे देंगे। क्यों? इसलिए भर देंगे कि इनको बड़ा प्रिय है। और लोग करते भी हैं, सुबह सुबह आपने देखा होगा सूर्य की तरफ हाथ जोड़ते हैं ना, उसका यही कारण है। श्लोक सुना होगा उन्होंने, क्या? नमस्कार प्रिय भानु। भगवान सूर्य, भानु माने सूर्य, नमस्कार प्रिय भानु। और जलधारा शिव प्रियम, और भोले बाबा को जलधारा। और अगर पात्र न मिले, राम जारा ना हो, लोटा ना हो, तो क्या करो? वही टूटी में से जल चढ़ाना, ऐसे अंजलि में ले लेना। कुछ ना मिले तो हाथ तो है ना, हाथ में ऐसे अंजलि लेके और अंजलि से ही चढ़ा देना, कोई दोष नहीं है। अगर मान लो बर्तन नहीं हो तो ये मत सोचना जब काय से जल चढ़ा। और शिवालयों में जल की व्यवस्था तो रहती है, आप जानते हो। तो पात्र ना मिले तो अंजलि में लेके और चढ़ा देना। जलधारा शिव प्रियम, भोलेनाथ जलधारा से बहुत सुंदर प्रसन्न। और एक रहस्य की बात बताऊं, नरसिंह मेहता को जो भगवान गोविंद के दर्शन हुए ना रास के, वो रास में दर्शन कराने वाले हमारे भोले बाबा ही थे। 7 दिन और 7 रात तक नरसिंह जी ने पहले भोलेनाथ की तपस्या की है। और एक पदवी आता है हमारे में कि मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, है ना, चरणों में शीश नवाऊं। बहुत सुंदर पद आता है वहां पे। अब गायन का तो समय नहीं है, लेकिन हाँ, भोले बाबा प्रकट हुए तो नरसिंह जी ने क्या मांगा? भोलेमान का वरदान मांगो। जब प्रसन्न भये शिव राजा, बर मांगो सारू काजा, तेरा काज सारूंगा, वरदान मांगो। तो नरसिंह बोले, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलाइए। अच्छा, वो राधा कृष्ण मिलाने की बात कर रहे हैं, और हम आप पर अगर कोई प्रसन्न हो जाए बाई चांस, तो क्या मांगेंगे? वही मांगेंगे। हमने कहा ना कि सुना है तेरी महफिल में रफ्तागिरी होगी, और मुख से वही निकलेगी जो दिल में भरी होगी। हम ये मांगेंगे थोड़ा व्यापार चला जाए, व्यापार चल जाए, पोता हो जाए, धन आ जाए, सुख शांति रहे, मतलब जो भी खोपड़ी में भरा होगा वो ही मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। एक छोटी सी विनोद की बात बता देते हैं, आप लोग थोड़ा सीरियस हो गए कथा में, है ना।
फिर आगे कथा सुनाएंगे, थोड़ा आपको ही चेहरों पर स्माइल हो जाए। तो एक व्यक्ति था महाराज, वो जर्दे का बड़ा शौकीन था, जर्दा खाता था। तो जर्दा खाने वालों को देखना कि जर्दे में सुपारी हो न हो चल जाएगा, बिना सुपारी खा जाएगा, बिना पान का खा जाएगा, बिना कत्थे का खा जाएगा, लेकिन बिना चूने का, चूना तो जरूर होना चाहिए। कुछ नहीं है तो हाथ में लिया जर्दा, चूना लिया, थोड़ा रिगड़ लगाया और खा जाता है। बड़ा शौकीन था महाराज। जंगल में गया किसी काम से, अब उसको लगी तलब, तो जेब में हाथ डाला, जर्दे की पुड़िया निकाला, अब चूना घर ही भूल गया। बहुत कोशिश करा, चूना नहीं मिले। अब बिना चूना के खा ही नहीं सकता व्यक्ति को, स्वाद ही नहीं बनेगा उसका। क्या करे, इक्का दुक्का, जंगल में कोई ज्यादा रहते नहीं है, इक्का दुक्का निकले, उसको दौड़ के जाए, अरे भैया रुकना, क्या चूना है क्या? नहीं मेरे पास तो नहीं है भैया, मैं जर्दा खाता ही नहीं। अब उदास हो गया एकदम, इतना बेचैन हो गया महाराज, इतनी तलब लगी कि उसको चक्कर आ गए और चक्कर खा के बेहोश होकर गिर गए। अब जैसे ही पड़ा तो जंगल में किसी ने किसी जमाने में शिवलिंग की स्थापना की होगी, पेड़ों के पत्ते गिरते गिरते वो ढक गया था, पत्तों पर पड़ा तो साक्षात शिवलिंग पर ही गिर गया। पार्वती मैया ने दृश्य देखा, बोली भोले बाबा कोई आपको दूध चढ़ाता है, कोई दही, कोई फल फूल, कोई बेलपत्र, ये तो बेचारा पूरा ही आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, देखो ऐसे पड़ गया ना, शिवलिंग पे ही पड़ा था, तो आप दूध दही से प्रसन्न हो जाते, इस पे दया। अरे बोले ख्याल ही नहीं आया, ठीक कहा तुमने, चलो चलो। शिव पार्वती दोनों आ गए, उसकी जगाया, मूर्छा जागी। अरे भोले बाबा आप? बोले हाँ, तू यहाँ पड़ गया ना तो हम बहुत प्रसन्न है तेरे से, हमारे ऊपर वरदान मांग ले। दोनों हाथ जोड़ के बड़े श्रद्धा से बोला, बोले बाबा थोड़ा सा चूना दे दो बहुत तलब लगी है, बस जरा सा चूना ला दो मेरे को। अब देखो स्माइल आ गई ना थोड़ा, अब आनंद आएगा कथा सुनने में। तो कहने का भाव है कि खाली ये हंसने के लिए नहीं है, विनोद के लिए नहीं, इसका मैसेज भी है कि चूना क्यों मांगा, क्योंकि उसकी खोपड़ी में चूना ही भरा था। तो हम दुनियादारी क्यों मांगते हैं, क्योंकि हमारी खोपड़ी में दुनियादारी भरी हुई है। और आप कहें नहीं महाराज हम तो नहीं मांगते हैं, तो मैंने नहीं देखा, ऐसा कोई माई का लाल नहीं है। मैं आज से जब 2011 में मैंने ये तीर्थ यात्रा वाली कथा चालू की, घरों में तो कथा हम बहुत पहले से कर रहे हैं, जयपुर आए तभी से घरों में और मंदिरों में शहरों में जाते थे बाहर कथा करने, पर 11 से हमने ये यात्रा लाना चालू कर। तो 11 के बाद हमने एक काम बंद कर दिया। नहीं पहले क्या करते थे, 11 के साथ साथ कथा के साथ साथ हमारा ज्योतिष का भी काम था। घर पे जन्म पत्रियां देखते थे, आते थे लोग। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई अगर झूठी हाथ भी उठा दे ना कि मैं ये सब नहीं मांग सकता हूं, मैं नहीं मान सकता हूं, क्यों कि मेरे पास ऐसा, मैं जयपुर में 95 में आया था और 11 तक कितने साल हो गए, 11 और 5 16 साल का मेरा जीवन रहा। और 16 साल में हजारों लोगों की जन्म पत्रियां देखी, एक कोई माई का लाल ऐसा नहीं आया जिसने आगे ये कहा हो महाराज ये जन्म पत्री देखना भगवत प्राप्ति का योग है कि नहीं। इसमें एक आदमी नहीं मिला मेरे को, इसलिए तो मेरे को इस ज्योतिष से वैराग हो गया। 11 के बाद मैंने बंद कर दिया ये काम। और आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, वैसे तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, गलती से कभी कभी भूल जाता है, जैसे आज भूल गया गलती से ही। तो आप मेरे पीछे बिल्कुल ना रहें इस बात संबंध में कि महाराज जी ये देख लो वो देख लो। अगर भविष्य दिखाना है तो बस यही पूछना तो महाराज भगवान मिलेंगे कि नहीं, तो उसमें ज्योतिष की जरूरत ही नहीं है, जो भजन करेगा उसको भगवान जरूर मिलेंगे। जन्म पत्री की क्या जरूरत है। पर मीरा माता एक बार जोशी के पास आ गई तो यही बोलती है, महाराज जी राम मिलन कद होसी, मारा झूना जोशी राम मिलन कद होसी। देखो मेरी जन्म पत्रिका में भगवान प्राप्ति का योग है या नहीं। इसीलिए सज्जनों वरदान अगर मांगना है तो हमको ऐसा मांगना चाहिए। तो भोले बाबा तो हमारे बहुत भोले हैं, वो तो किसी को कुछ भी दे देते हैं, औगड़दानी है। तो जलधारा शिव प्रियम, वो अलंकारा प्रिया कृष्णो। हमारे ये लड्डू गोपाल जी है ना, जिसके भी घर में हो वो एक बात का ध्यान रखे, अब आज कथा सुन के जाए तो क्या इनको खुश करना हो तो इनको खूब सजाओ धजाओ,
वृंदावन जाओ, बढ़िया बढ़िया ड्रेस लेके आओ, बांसुरी लाओ, है ना, और सुंदर इत्र परफ्यूम अच्छे सच्चा महंगा से महंगा इत्र लगाओ इनको। इसलिए हमारे श्याम बाबा का क्यों इत्र चढ़ता है, तो वो स्वरूप तो उन्हीं का है ना। ये सजने धजने में, श्रृंगार में बड़ा विश्वास रखते हैं। और जब ये श्रृंगार करके चलते थे तो गोपियां यही तो कहती थी, नजर तो लग जाएगी, जो ज्यादा सजेगा उसी को तो नजर लगेगी। इसलिए सज्जनों, अलंकारा प्रिया कृष्णो, तो आप समझ गए सूर्य भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करना है, बोलो क्या करना है? जल तो चढ़ाना है, अगर नहीं चला पाओ तो क्या करोगे? हाथ जोड़ के नमस्कार कर लोगे, सूर्य प्रसन्न हो जाएंगे। और भोले बाबा को नमस्कार से ही काम नहीं चलेगा, जल भी चढ़ाना है रामधारे से, हाथ से, जलधारा से वह प्रियम। और हमारे गोपाल जी को, गोविंदो जी को सजाना धजाना है, अच्छी अच्छी ड्रेस पहनो। इसलिए एक प्रमाण दूं आपको इनका सजने धजने का। गोविंदो जी में आपने गौर किया हो तो इतना इनको पसंद है परफ्यूम कि 2 इत्र वाले इन्होंने वहीं बैठा लिए, प्रांगण में ही बैठते हैं, वहीं खरीदो और वहीं चढ़ा दो हमको। बोले बाजार से लाना भूल भी जाओ ना तो गोविंदो जी में इत्र वाले बैठते हैं। अब कोरोना के बाद भले हटा दिया हो, नहीं पहले वहीं बैठते थे, अंदर प्रांगण में ही बैठते, वहीं से सलाई लो और वहीं चढ़ा दो उनको। तो अलंकारा प्रिया कृष्णो। और हमारे जो ये ब्राह्मण देवता हैं, इनको अगर प्रसन्न करना हो तो हमारी समिति वालों ने कथा कई बार सुनिए ना, चौथी है, तो इन्हें प्रसन्न करने के लिए पहले से ही गुलाब जामुन बनवा के भिजवा दिए। क्यों? बोले ब्राह्मणा मधुर प्रियम, ब्राह्मणों को मीठा खिलाओ, खूब आशीर्वाद देंगे, बहुत पसंद है ब्राह्मणों को। अस्तु। तो महाराज अब यहाँ आता है, भरत जी सूर्य नमस्कार कर रहे थे, एक हिरणी गर्भवती थी, पानी पीने के लिए आई, कथा तो आपने सुनी है। आगे क्या हुआ, उसका गर्भस्थ शिशु सिंह की गर्जना से गिर गया। भरत जी ने दया करके उस मृग छोने को लाके अपने कुटिया में रखा, लालन पालन किया। भरत जी की मृत्यु का जब समय आया तो चिंतन जो है ना हिरण का ही चल रहा था। वो घास चलने चला गया जंगल में, मेरा हिरण कहाँ होगा, कैसा, हिरण का सोच रहे थे। हिरण का सोचते ही प्राण त्यागे तो हिरण ही बन गए। और महाराज हमारे शास्त्र कहते हैं, अंतमति सा गति, जो आपका चिंतन मरते समय होगा वो ही आप बनो। उससे पहले आपने जिंदगी में क्या किया ये मायने नहीं रखता, मायने चिंतन रखता है। इसको एक दृष्टांत से समझ लें। पुराने जमाने की बात थी, जब मोबाइल फोन तो चलते नहीं थे, तो एक महिला गई स्टूडियो में फोटो खिंचाने। पहले लोग स्टूडियो जाते थे, फोटो खिंचा के आते थे, फिर कई दिनों बाद रील धुलती थी, फिर कैमरे फोटो आते थे, बहुत समय लग जाता था। तो स्टूडियो में गई तो क्या हुआ, 2 घंटे घर पे सुंदर सज के सवर के तैयार होकर 2 घंटे तक, क्यों फोटो खींचेगा तो अच्छा आना चाहिए। उस बहन जी ने 2 घंटे घर पे तैयारी की, लेकिन हुआ क्या, रास्ते में थोड़ी आंधी आ गई। जब आंधी चली तो धूल उड़ी, और वो धूल उड़ी तो मेकअप के ऊपर एक और मेकअप हो गया धूल का। और धूल के साथ क्या हुआ, थोड़ी और आगे बढ़ी तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई उस धूल के ऊपर, थोड़े थोड़े, ज्यादा जोर से। अब वो जाकर कहती है मेरा फोटो खींचो। फोटोग्राफर ने देखा चेहरा कि अभी ऐसा आएगा ये चेहरा तो मेरे को डांटेगी फोटो पे। उसने कहा बहन जी एक काम करो, थोड़ा तैयार होके आओ आप। तो उसको डांटने लगी, मूर्ख कहीं के, 2 घंटे से मैं कर क्या रही थी घर पे, पूरा 2 घंटे से तैयार हुई हूँ, तू तो फोटो खींच दे। देखो बहन जी बाद में मत कहना। अरे कैसे कहूँगा, मैं इतनी तैयार हो गई, खींच दे। अब उसने फोटो खींच दिया। अब फोटो धुल के आया और जैसे ही देखा, अब उस पर क्या दृश्य होगा, अब जरा पे विचार करे, जिसके चेहरे पे धूल लगी हो, हल्की फुल्की बूंदा बांदी हो गई हो। अब डांटने लगी, ये मेरा फोटो नहीं है। फोटो का बोलो बहन जी आपका ही फोटो है, मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा शकल सुधार लो, आपने बात नहीं मानी। आपने 2 घंटे पहले कि इसके मतलब नहीं है, मतलब एक जिस समय क्लिक हो रहा है फोटो
उस समय आपकी क्या पोजीशन है वो ही उसमें आएगी। बात पहले आप कैसे हैं इससे कोई मत लेना देना नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये हमारे भैया कहते रहते हैं महाराज थोड़ा इधर हो जाए, ऐसे हो जाए, क्यों? इनको पता है कि आप पहले कैसे ही बैठे रहे, वो तो ठीक उसी समय जब उसको बटन दबाया, क्लिक किया, उस समय जो वैसा का वैसा आ जाएगा आपका चेहरा। तो वही बात है कि आपने जिंदगी में क्या किया ये मायने नहीं रखता है, मौत के समय आप क्या सोच रहे हैं वो ही बन जाएंगे। अब उन्होंने हिरण्य सोचा तो क्या बन गए? हिरण्य। आगे आएगा पुरंजन उपाख्यान इसी उसमें कि पुरंजन नाम के राजा थे, उसने अपनी पत्नी का बहुत प्रेम करते थे पुरंजनी से, तो उस पुरंजनी का चिंतन किया उन्होंने, तो वो क्या बन गए? स्त्री बन गए महाराज। राजा थे जबकि ये वर्णन आया है। तो मतलब ये जो कथाएं से सिद्ध हो गया कि जो भी आप अंतिम समय चिंतन करोगे वो ही बन जाओगे, पक्का हो गया ना। तो अगर भगवान का चिंतन किया किसी ने तो क्या बन जाएगा? भगवान बन जाएगा। देख कितना सस्ता सौदा है। जिस मूल्य में पशु बन सकते हैं, जानवर कीड़े मकोड़े बन सकते हैं, उसी मूल्य में भगवान बन रहे हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु। कोई अगर गीता प्रेमी हो तो वो घर जाके 8वां अध्याय खोल के देख ले। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन तू सब कुछ कर, दुनिया में काम कुछ भी कर, पर हमेशा मेरा स्मरण करता। और जब हमेशा स्मरण करेंगे तो मौत कभी भी आ जाए, भगवान के स्मरण में ही मरेंगे कि नहीं? अच्छा एक और सुनो ध्यान से। अर्जुन ने पूछा भगवान से कि प्रभु भजन का सबसे उत्तम समय कब है? भाई ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में, रात को सोते समय, सबसे उत्तम समय कब है ये बताइए। तो भगवान गोविंद ने कहा अर्जुन से कि मौत से ठीक एक क्षण पहले, मौत से एक घड़ी पहले का समय बहुत उत्तम है। मरते समय भजन करेंगे तो आप कहेंगे तो ये तो बढ़िया टेक्निक बता दी, अब जिंदगी भर भजन करने की क्या जरूरत है, मौत से एक घड़ी पहले कर लेंगे। भैया ये तो सही है, एक घड़ी पहले करो, पर उसमें भी एक समस्या है। क्या? कि मौत कब आएगी ये पता नहीं है ना। भाई ये पता हो तब तो काम बन जाए। अब ये पता ही नहीं है मौत कब आएगी, है क्या पता? नहीं है तो फिर क्या करें? हमेशा ही भजन करते रहे, कभी भी आ जाए हमको क्या लेना देना है? हमेशा उसी रंग में रंग जाए तो फिर कभी भी आ जाए, हम तो भजन करते ही मरेंगे, फिर उसी मय हो जाएंगे। संत कहते हैं ना, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो महाराज आप तो बस उसमें रंग जाओ, उसके रंग में, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कब मौत आती है। अस्तु। तो महाराज भरत जी हिरण्य बन गए। फिर हिरण्य के बाद में पूर्व का किया हुआ पुण्य कभी व्यर्थ नहीं, फिर ये भी बता दिया गया। उसी पुण्य के प्रभाव से हिरण्य के बाद फिर क्या बने? ब्राह्मण बने, और चरम देह दुचकी में पाई, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। और उस भजन के प्रभाव से उनको याद भी रहा कि मैं पहले राजा था, फिर हिरण्य की याद करी तो मैं हिरण्य बना, अब ब्राह्मण बना। अब अगर कुछ आसक्ति में फंसूंगा तो फिर ये चक्र चलता ही रहेगा। अब तो भगवान के चरणों में मन लगाना है। सो गूंगे बहरे बन के रहने लगे, बोले ही नहीं किसी से। परिवार वालों ने समझा गूंगा बहरा है। और परिवार की एक आदत होती है, परिवार की नहीं पूरे संसार की एक आदत है कि संसार के मतलब के रहोगे तब तो ये तलवे चाटेंगे, और कोई मतलब का नहीं होगा तो धक्के देके। संसार बड़ा स्वार्थी है। गोस्वामी जी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, बहुत सुंदर चौपाई है, इसका हम गायन करें, आप सुनो। संसार कैसा है? सुर नर मुनि सब की है रीत, सुर नर मुनि सबके यह रीत, स्वार्थ लाग करे
सब प्रीति स्वार्थ लागे करे सब प्रीति उमा राम सम हित जग माही उमा राम सम सम हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाई गुरु पितु मातु बंद को नाये हे राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम जय जय सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सबकी एक ही रीति, एक ही रिवाज है इस दुनिया का। रीति माने रिवाज, परंपरा। रिवाज कभी बदलते नहीं है, एक ही परंपरा है। कौन सी? कि सब स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं, सब स्वार्थी हैं, तो परमार्थी कोई नहीं है। कौन? उमा राम समहित जग माए। इस दुनिया में परमात्मा से ज्यादा हितैषी इस जीवात्मा का कोई नहीं है। उन्हीं परमपिता परमात्मा का हम लोग सहारा लेके और आगे बढ़े साधना के मार्ग में। अब महाराज भरत जी को धक्के दे के घर से निकाल दिया, क्यों? कुछ काम का नहीं है। भाइयों ने कहते हैं कि खेतों की रखवाली पर बिठा दिया, रूखा सूखा देने लगे। भरत जी वहां से आगे जंगल में गए तो भीलों ने पकड़ लिया नर बलि देने के लिए। और जैसे ही नर बलि देने का समय आया तो भरत जी महाराज तो सिया राम में सब जग, भीलों में भी भगवान देख रहे थे, मूर्ति में देवी में भी भगवान, अपने में भी सब कुछ भगवान ही है। कौन किसको मारेगा? वो तो किसी से द्वेष ही नहीं था। अब भद्रकाली देवी ने सोचा कि ये अज्ञानी, भील तो अज्ञानी है, ये है अज्ञानी और ये है ब्रह्मज्ञानी। भरत जी सब में ब्रह्म देख रहे थे, तो ये ब्रह्मज्ञानी और ये अज्ञानी। और ऐसा ना हो कि अगर इन अज्ञानियों ने इस ब्रह्मज्ञानी की बलि दे दी तो मेरे जो है परंपरा नष्ट हो जाएगी, ईश्वर को फिर कौन मानेगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने भी कागभूषण जी के पूर्व जन्म में चरित्र आता है। तो महाकाल के मंदिर में कागभूषण जी पूर्व जन्म में शूद्र शरीर से सेवा कर रहे थे। गुरुजी आए, प्रणाम नहीं किया। गुरुजी इतने दयालु कि प्रणाम ही नहीं किया तो गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुजी नाराज नहीं हुए, क्योंकि दयालु थे। गुरु दयालु और नहीं और नहीं रोष लवलेश, अति गुरु अघ अभिमानता, सह नहीं सके महेश। पर भगवान से सहन, महाकाल भगवान ने श्राप दे दिया। आप मानस में पढ़ना महाकाल से। तो ऐसे ही देवी मैया कुपित हो गई और मूर्ति फट गई, भद्रकाली प्रकट हो गई। और जो खड्ग बलि देने के लिए उन्होंने लिया था भीलों ने, उसी खड्ग को छीन करके और सारे भीलों का ही संहार कर दिया। भरत जी को अपने गले से लगा लिया, बेटा मेरे कारण तेरे को बहुत दुख। भरत जी तो न मरने में कोई गम था, न बचने की कोई खुशी। जोई राम सोई राम, चल दिए। आगे एक राजा रघुगण जा रहा था, उनका कहार एक बीमार पड़ गया तो पालकी में लगा दिया, पालकी होने लगी। ये है सरलता, ये है सहजता। और वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करना है तो क्या वक्ता और क्या श्रोता, क्या बड़ा और क्या छोटा, जब तक जीवन में सरलता सहजता नहीं आएगी तब तक किसी को भगवान मिलने वाले। अरे बनावटी से तो अहम आता, अहंकार बनता है। जितना आप अपनी लाइफ को, जिंदगी को पर्सनल बनाते रहोगे, जितने वीआईपी कल्चर से जुड़ते जाओगे, उतना अहंकार पुष्ट होता। और जितना आम जन में आप घुल मिल के रहोगे, साधारण बने रहोगे, उतना ही अहम गलेगा। और भगवान कभी किसी को अहम से मिलते
उस अहम से जय जयकार मिल जाएगी, नाम मिल जाएगा, प्रचार मिल जाएगा, प्रसार मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। पर भगवान चाहिए तो आप एक काम करो, ईश्वर से जुड़ना हो तो अपने आप को बिल्कुल ईगोलेस कर दो, अहंकार शून्य। किसी शहर में आप जा रहे हैं तो किलोमीटर के पत्थर मिलते हैं हमको सड़क पर। जयपुर से दिल्ली गए तो दिल्ली 250 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर, 50, तो मतलब जब तक उस पर कुछ लिखा रहेगा पत्थर पे, दिल्ली नहीं आएगी। और जब ये आ गया लिखा हुआ क्या कि अब दिल्ली 0 किलोमीटर, इसका मतलब आप सेंट्रल में पहुंच गए। तो ऐसे ही अपना जीवन भी जीव, अहंकार शून्य हो जाएगा, ईगो लेस हो जाएगा, तो समझ लो आपको भगवान मिल गए। लेकिन वो काम जल्दी होता नहीं है, अपना अहम कोई गलाना नहीं चाहता और तरह तरह से उसको पुष्ट करने की प्रयास करते रहते हैं हम लोग। और अहंकार के लिए अंग्रेजी में एक शब्द आता है ईगो, आपने सुना होगा। अहम के लिए क्या आता है? ईगो। और भगवान कहते हैं तेरे अंदर आया ईगो और आई गो, मैं वहां रह ही नहीं सकता हूं जहां है ईगो, और वहां से मैं आई गो। चाहे अहम को रख लो चाहे भगवान को। अब आप तो और हमको ये चॉइस है हमारे सामने कि हमको किसको रखना है, पर हम भगवान रहे ना रहे पर अहम को जरूर रखते हैं पुष्ट कर। तो महाराज यहां पर वर्णन आया कि इतने निरअभिमानी थे भरत जी कि पालकी में लग गए, इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी। अब उनने पालकी तो कभी ढोई नहीं थी, ब्रह्मज्ञानी थे, कोई नीचे जानवर आए उसको बचाने के चक्कर में ऊंची नीची हो जाए, कोई ये कहार तो थे नहीं। राजा ने कहा कि ये क्या हो रहा है, चाल सही नहीं है, पालकी ऊंची नीची हो रही है, मेरे को तकलीफ हो रही है, नीचे रखो। ये कौन है जो चाल बिगाड़ रहा है? बोले महाराज ये है। रघुगण उनको उल्टा सीधा बोलने लगा। तो भरत जी ने सोचा कि आज तक तो हम कभी किसी से नहीं बोले, लेकिन आज अगर नहीं बोलेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अब बोलना चाहिए। क्या अनर्थ हो जाएगा कि अनजाने में ही सही इसकी पालकी में हम लग गए। पालकी लगने का मतलब इसका वजन हमने अपने ऊपर ले लिया। और संत ब्राह्मण जिसका भार अपने ऊपर ले लें और अगर वो नरक चला जाए तो बदनामी किसकी होगी? देखो बदनामी हमेशा नाम वाले की होती है। जिसका कोई नाम नहीं है उसकी बदनामी हो सकती है क्या? नहीं होगी ना। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जो है नाम वाला। कैसे? इसको ऐसे समझ लो आप कि एक राजा का राजकुमार अपने पिता से झगड़ा करके भाग गया। अब चला तो गया, लेकिन अब जिंदगी भर ऐसा आराम किया था, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ था, सोने के पालने में झूला था, तो योग्यता तो थी नहीं। अब क्या करे, गुस्से में चला गया झगड़ा करके। तब इस राज्य में तो सब जानते हैं, खुद के राज्य में, तो दूसरे राज्य में चला गया। अब वहाँ कोई जानता नहीं था, तो एक होटल में जो है वेटर की नौकरी मिली। और क्या मिलेगी इसको, तुम्हारा वेटर का काम करने लगा वो। अब उसी राज्य का एक व्यापारी गया विदेश, उस दूसरे राज्य में व्यापार के सिलसिले में, उसी होटल में ठहरा। और जैसे ही ऑर्डर दिया, मालिक ने कहा वेटर प्लेट लगाओ इनके करो। और वहां देखा वेटर का काम करते व्यापारी ने जो पड़ी, अरे राजकुमार आप। और इसको देखते ही जो है ना, अब उसने फोन किया। अब तो पूरी मीडिया में खबर फैल गई, अमुक नगर का राजकुमार और वहां वेटर का काम करते हुए पकड़ा गया। फोटो खिंच गए, फ्रंट पेज में तस्वीरें आ गई और चारों तरफ से जो है वो हल्ला हो गया। अब आप एक बताइए, अब इसमें बदनामी किसकी हुई, राजकुमार की कि राजा की? है उसको कौन जानता था? है ऐसे इतने बड़े राजा का बेटा और ये काम कर रहा है, इतने बड़े राजा, हर आदमी यही कह रहा है इतने बड़े राजा का, तो बदनाम राजा की हुई नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को इसीलिए जो है ना लाज रखता हूँ। संत ब्राह्मण इसलिए दया करते हैं सब पे, क्यों कि भगवान कहते हैं कि तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बदनामी तो मेरी होगी।
भक्त तो कह के पीछे छोड़ देगा। अरे दीन दयाल सुने जब से, तब से मन में कछु ऐसी बसी है कि तेरो कहाए के जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। एहो मुरारी पुकार कहूं, प्रभु सो नहीं दूजो कोई जसी है। और कहते हैं तेरो ही आसरो एक मलूक, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। अब मैं तेरे भरोसे हो गया तो अब हंसी किसकी होगी। इसलिए सज्जनों, बड़ा सुंदर वहां पर ब्रह्म ज्ञान दिया राजा रघुगण को, उसका उद्धार किया। इसके बाद भूगोल खगोल का वर्णन आया, फिर नरकों का वर्णन आया। नरकों का वर्णन सुन के महाराज परीक्षित कांप गए। तो कहते हैं कि कोई उपाय है क्या कि जीव को नरकों में जाना न पड़े। तो महाराज सुखदेव जी बोले परीक्षित राजन, एक ही उपाय है, अगर नरक से बचना हो तो बहुत सुंदर एक उपाय है। केचित केवल भक्त्या वासुदेव परायणा, अघम धोनवंती का स्नेह निहारा ये भास्करा निहारा ये भास्कर। केचित केवल यावत्या वासुदेव परायणा, ये जीव कलयुग का जीव अगर भगवान वासुदेव के नाम के परायण हो जाए, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, दुकान में मकान में जब भी हो, लेटा हो, जूता चप्पल पहना हो, नहाया हो नहीं नहाया हो, कैसी पोजीशन में हो, बस एक रट लगा ले, क्या भगवान नाम की रट लगा ले। राम राम कृष्ण कृष्ण भगवान नाम का सहारा ले ले तो ये कभी नरक का दर्शन नहीं कर सकते। महाराज कोई उपाय ऐसा उदाहरण है क्या कि कोई पापी से पापी उसने नाम लिया हो और वो नरक में ना गया हो? बोले हाँ है ना। कौन सा है? तो कहते हैं कि कान कुब्जे दुजा कच्छित दासीपति अजामिला। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, दास्या संसर्ग दूषिता, उसने अपने सब कुल के कर्म दूषित कर दिए। वेश्या का संग करना, मदिरा पान करना, चोरी करना, सारे जितने भी पाप कर्म होते हैं कोई उस अजामिल से छूटा नहीं था। पर हुआ क्या? बोले गलती से, अच्छा ये और देखो, जान मान के नहीं, श्रद्धा से नहीं, विश्वास से नहीं, धोखे से। धोखे से कैसे? पुत्र के बहाने से, संतों के कहने से अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया था जामिल ने। और जब मरने लगा तो कहते हैं दूरे कीड़न का सक्तम पुत्रम नारायण आवहम। महाराज मरते समय नारायण का आह्वान किया, बड़े जोर से बोला बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। अब घबरा गया तो वो नारायण तो खेलता रहा, वो तो नहीं आया। और ऊपर से भगवान नारायण ने अपने दूतों को जरूर भेजा, जाओ ये मेरा नाम ले रहा है, बचाओ इसको यमपास से। दूतों भगवान के पार्षदों ने कहा कि ना, ये तो अपने बेटे को बुला रहा है। बोले ना, मैं ये सब नहीं देखता हूँ, मेरा तो एक ही नियम है। क्या? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो, सादर हिरन जे नर करई, सादर सुमिरन जे नर करई, भगवान दे गोपद तरई, भगवान दे गोपद तरई, श्री राम राम देव तरई। महाराज भाव से कुभाव
से जैसे भी हो भगवान नाम निकल गया तो भवसागर से गोखुर के समान हम तर जाएंगे। ये तो ही अजामिल की कथा। अब हमारी आपकी व्यथा सुनो है? ये तो अजामिल कथा है। हमारी व्यथा ये है कि अब हमको पता है, भागवत में सुन लिया, सब कुछ है कि भगवान का नाम बेटे का रख लिया, उससे ही उसका उद्धार हो गया। पर आजकल कोई व्यथा ये है कि बेटे बेटी का नाम रखता है क्या भगवान के नाम पे? नहीं रखते हैं ना। क्यों? कि अगर कोई रख लेगा तो उसको पोंगापंथी समझते हैं, वो मॉडर्न कैसे कहलाएंगे है? एक जगह एक पंडित जी नाम रखने गए तो पंडित जी ने कहा कि नामकरण की परंपरा अभी चली आ रही है, पूजन कराया होगा, नाम तो रखा। तो बोले क्या? बोले कुंभ राशि है, सतविसा नक्षत्र आया, सास है, सीताराम नाम रख लो। तो बोले ओहो पंडित जी कितना ओल्ड नाम बता रहे वाह, अब ओल्ड कहलाते हैं ये नाम। तो बोले श्याम सुंदर रख लो, ये थोड़ा नया है, द्वापर युग का है, वो त्रेता का सही। बोले नहीं नहीं महाराज ये भी पुराना है, कोई मॉडर्न नाम बताओ आप। तो पंडित जी ने कहा कि अब क्या करें, राशि भी बन जाए, मॉडर्न नाम भी हो जाए। बोले दो और लड़के थे छोटे छोटे से भाई, बोले इनका क्या नाम है? बोले महाराज जी इसका नाम नवीन है, इसका प्रवीण है। तो पंडित जी बोले फिर एक काम करो, ये नवीन ये प्रवीण इसका रख लो सोयाबीन। नवीन प्रवीण और राशि भी सा बन जाएगी, क्या करो भगवान का नाम तो रख नहीं रहे। तो कहने का भाव है कि लोग जो है समझने को ही तैयार नहीं है। पता है कि इस प्रकार से उद्धार हो जाता है, भगवान उद्धार कर देते हैं। अपनी दुकान का नाम, मकान का नाम, प्रतिष्ठान का नाम, जो भी जहां भी नजर पड़े ऐसा माहौल बना दो कि वो भगवान का ही उच्चारण हो। कहीं भी आ सकती हो, हमारी दुकान में भी आ सकते हो भगवान के, प्रतिष्ठान भी भगवान के नाम से। इसके बाद में वृत्तासुर की कथा आती है। नारायण कवच का उपदेश जो है इंद्र को दिया है। इसके बाद चित्रकेतु राजा की कथा है और एक सुंदर प्रश्न परीक्षित का आया। उस प्रश्न से सज्जनों भक्तराज प्रहलाद की कथा निकल के आई। प्रश्न क्या है वो आप सुने। सप्तम स्कंद का पहला ही श्लोक है। महाराज परीक्षित बोले समः प्रिया स्वहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं देहा अवधीत विषमो यथा। महाराज परीक्षित ने पूछा कि प्रभु हमने सुना है कि ईश्वर परमात्मा समदर्शी है। समदर्शी मोह कहे सबको, समदर्शी मतलब सबको समान एक बराबर देखने का। फिर हम देखते हैं कि इंद्रस्य अर्थे कथम दैत्यान, इंद्र आदि देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का वध करते हैं। तो ये समता हुई कि विषमता? बोले ये तो विषमता है, फिर भगवान सम कैसे कहलाएंगे? तब सुखदेव को ख्याल आया कि राजन भगवान तो समदर्शी ही हैं, उनको किसी कुल से, किसी की जाति से, किसी के धर्म से कोई बैर नहीं है। वो सब धर्मों की रक्षा करते हैं, सब जातियों की रक्षा, सब कुल की रक्षा। हाँ अगर उनको बैर है भगवान को तो एक ही चीज से, क्या? वो है पाप से। जो पाप कर्म करता है वो चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, वो प्रकृति के प्रकोप से बच नहीं, उसका निश्चित कोप होगा। पाप करने वाला कितना ही छुप कर क्यों ना करे, कितना ही छुप के करे, पर वो प्रकट हो जाएगा। पाप और पुण्य दोनों, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि पुण्यों को छुपाना चाहिए। नेकी कर और कुएं में डाल, क्योंकि नियम है कि जिस वस्तु को हम छिपाते हैं वो बढ़ती है और जिसको सबको बताते हैं वो घटती है। भाई बांट दिया, बताना मतलब बांट दिया। जो बांटेंगे वो खत्म हो जाएगी और जिसको छिपाएंगे वो बढ़ती रहेगी। अब हमारे साथ विडंबना क्या है
कि हम पुण्यों को तो बांटते रहते हैं। अजी हम वहां गए थे ना पंढरपुर, तो वहां पंडितनाथ भगवान के पंखा लगा के आए, और कथा में भी रोज चढ़ाते थे, ऐसा नहीं है कि किसी दिन नागा किया हो, है ना। और वहां गए थे तो वहां इतना दिया। तो अब जो आप बोल रहे हो ना, तो क्या कर रहे हो, उसको आप जिसको बताएंगे उसको भी वो आपने जो किया है ना, वो पुण्य उसको मिलता चला जाएगा, बढ़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक जितनी जगह बोलोगे उतना खत्म होगा जल्दी से। और ऐसा नहीं पुण्य खत्म होता, पाप भी होता है। तो पुण्यों को सब बताते हैं कि हम मांगे, हमने ऐसा किया। ये किसी को कहा आज तक आपने, बताओ कि हम वहां से गलत तरीके से पैसा लेके आए, उससे हमने झूठ बोला, उसको ठगा, उससे बेईमानी की, उसको दगा दिया, ये किसी को बताया का बोलो? अपने को नहीं बता, सगे को भी नहीं बताते ये बात है, अपनों को नहीं बता सकते हो, पाप किसी को नहीं बताते हो, पुण्य सबको बताते हो। और ये नियम है प्रकृति का कि जो बताएंगे वो खत्म होगा, जो छिपाएंगे वो बढ़ेगा। अब बताओ हमारे पाप बढ़ रहे हैं कि पुण्य? अब आप सोचोगे ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं, तो अब आज से सोचना चालू करो। और पुण्य कभी किसी को ना बताना, ना उसका प्रचार करना। ऐसा नहीं मुंह से ही बताना हो। अब पंखा लगा दिया उसने, 4 जगह आपने लिखवा दिया, अब जो भी पढ़ रहा है फलाने ने फलाने की याद में लगवाया, तो प्रचार हो रहा है कि नहीं, बता रहा है कि नहीं, वो पुण्य खत्म हो रहा है कि नहीं? क्या हम नाम के पीछे पड़े रहते हैं, पट्टियां लगवा देते हैं धर्मशालाओं में। आप सोचते हो कि युगों तक हमारा नाम रहेगा? कहां से नाम रहेगा बताओ? एक नाम के हजारों आदमी होते हैं कि नहीं? अब मरने के बाद जो पढ़ेगा तो जरूरी है कि तुमको याद रखे उस नाम का दूसरा उसको। मान लो हम लोग धर्मशाला में गए किसी में, है ना, और वहां लिखा हुआ है कि राम सिंह जी ने अपनी माता भंवरी देवी की याद में उनके पितृ श्याम जी ने ये लगाया। और हमारे गांव में कोई राम सिंह रहता, हम तो सोचेंगे वही राम सिंह होंगे, है? आप कहेंगे आपके गांव में, उस गांव में भी 4 राम सिंह रहते हैं। तो नाम के पीछे, ये नाम तो एक रख दिया गया पहचान के लिए, नाम में कुछ भी नहीं रखा है। जो रखा है वो काम में ही है। काम अच्छे करें, नाम के पीछे बिल्कुल ना पड़े। चलिए एक पद का गायन कर लेते हैं, फिर भगवान बामन तैयार हो रहे हैं, अब उनको लेके आएंगे वामन भगवान को। उनकी तैयारी चल रही है, तैयार भैया, उनको बुला लो तो। हाँ, बहुत सुंदर एक पद आता है सज्जनों कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब पहले के जमाने में, थोड़ी भूमिका बता दूं क्योंकि वो पद समझ में नहीं आएगा। जब आप गाते हैं ना ये लोग, तो बोल आपको समझ में, और जब तक कोई समझ में नहीं आया तो आनंद भी नहीं आता है। तो उसके बोल बता दूं कि पुराने जमाने में लड़कियों की शादी, बच्चों की, लड़कों की छोटी उम्र में ही हो जाती थी, 10-11 साल में होती है। आज भी गांव में हो जाती है, कोई जमाना ऐसा। अच्छा शादी तो अच्छा वो परंपरा सही थी, गलत नहीं थी, क्योंकि सिर्फ शादी होती थी, फिर दुल्हन वहां थोड़ी आती थी, शादी करके बारात लौट जाती थी। और दुल्हन आजकल के जैसे नहीं है कि भाई शादी करके और साथ ले आए, उनको वहीं छोड़ देते थे। फिर 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, मतलब ऊनी समय में 3 में, 5 में, 7 जैसी उनकी अवस्था हो गई ना, फिर आज की जैसा ही रिवाज था। 17-18 साल के हो गए बच्चे तो क्या होता था, उसको बोलते थे गोना। आपके राजस्थान में और कुछ बोलते होंगे, गोना ही बोलते हैं ना? हाँ, तो हमारे यहाँ भी गोना ही बोलते थे। और संस्कृत में बोलते हैं दुरागमन। दुरागमन दोबारा आगमन हो रहा है ना। एक बार विवाह हो गया, अब दोबारा आगमन होगा बारातियों का। तो वो भी विवाह जैसे ही होता था, लोग जाते थे 10-5 मिल के और फिर वो गोना करके दुल्हन को विदा करके लाते थे, है ना। तो संत कबीरदास जी इसी में कह रहे हैं कि अब कन्या को चाहे तो अच्छा लगे और चाहे बुरा लगे, गोना तो होगा, है ना। तो हाँ, हमारी बुंदेलखंडी भाषा में ये पद वो है, बुंदेली जो भाषा है उसमें, कि बुरा तो आप समझते ही, बुरा माने खराब, और अच्छे के लिए कहते हैं नौना, नौनो लगे। तो कबीरदास जी कहते हैं, बहुत प्यारा पद है, क्या बोलते हैं? अरे बुरा लगे चाहे नौनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरा
लगे चाहे दोनों जी एक दिन गोनो होनो जी बुरा लगे चाहे नो जी एक दिन गोनो नो जी बुरा लगे चाहे दोनों जी एक दिन गोनो होने जो सखी सहेली सब रह जाइए सखी सहेली सब रह गई है सखी सहेली सब रह जाइए सखी सहेली सब रह गई है सखी सहेली सहेली सब रह जाइए सखी सहेली सब रह गए हैं दिन सबको रोनो जी दिन सबको रोनो जी एक दिन गोनो होनो जी बुरा लगे चाहे दोनों जी एक दिन गोनो खोनो जी बुरा लगे नो जी एक दिन गोनो होनो जी क्या बात है हरि बोल। आयली बउआ लौटत नैया आए बहुआ लौटत नैया लौटत नैया लौटत नैया लौटत नैया लौटत नैया चाहे तोल दो सोनो जी एक दिन गोनो होनो जी चाहे तोल दो सोनो जी एक दिन गोनो गोनो जी बुरा लगे चाहे दोनों जी एक दिन गोनो होनो